एक बार की घटना है। प्रातःकाल मैया यशोदा और बाकी सब ग्वाले गोपियाँ थे, ये भोजन बनाने की तैयारियां कर रहे थे और भोजन में आज 56 भोग बनाया जा रहा था। घरों की छतों पर पताकाएं लगाई जा रही थी, बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ किए जा रहे थे। तब भगवान दौड़े दौड़े आए और मैया यशोदा से कहा कि मैया आज कोई उत्सव है, आज कोई बड़ा कार्य है। तो मैया थोड़ा काम में व्यस्त थी, तो मैया ने ठाकुर जी को कहा कि लाला देख, अब मुझे परेशान मत कर, तुझे कुछ पूछना है तो अपने बाबा नंद के पास जा, नंद बाबा तुझे बताएंगे कि आज क्या है। तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा आज क्या उत्सव है, कौन सा यज्ञ है, आज कौन सा फल हमें मिलेगा, आज इतना भोजन क्यों बनाया जा रहा है और अभी तक हमें भी भोजन नहीं मिला है। तो उस उत्सव के विषय में मुझे बताइए कि आज क्या है। तब नंद बाबा ने ठाकुर जी को कहा कि कन्हैया, प्रजन्नो भगवान निद्रो मेघास्तस्यात्यम्योर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। बाबा ने कहा, कन्हैया आज हमारे भगवान की पूजा है, आज उनकी पूजा हो रही है, जय जयकार होगी। ठाकुर जी ने कहा कि हम भगवान, हमसे अलावा और कौन भगवान आ गया, क्योंकि हम नारायण, हमसे बड़े और कौन नारायण है, हमसे तो बड़ा कोई देवता नहीं है, तो हम तो सबसे बड़े। बाबा से पूछा कि बाबा ये कौन देवता है जिसकी पूजा हो रही है। नंद बाबा ने कहा, लाला हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और इस साल भी इंद्र की पूजा होगी। वो इंद्र देवता है, वर्षा के देवता है। जब तक उनकी पूजा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, उनका भाग नहीं दिया जाएगा, तो वो वर्षा कैसे करेंगे, और वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो भोजन कैसे होगा। भगवान ने कहा, बाबा इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र तो राजगद्दी पर बिठाए गए हैं, जबकि 3 लोक 14 भुवन ये तो साक्षात तीनों स्वामियों के हैं, 3 देवताओं के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इंद्र तो केवल पार्षद है, उसको गद्दी पर बिठाया है कार्य संभालने के लिए। नंद बाबा ने कहा, लाला हम तो हर वर्ष उसकी पूजा करते हैं, और जब तक हम पूजा नहीं करेंगे वो वर्षा का जल नहीं बरसाएंगे। भगवान ने कहा, बाबा मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। इस पूरे वृंदावन में आप यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ करेंगे तो क्या इंद्र देवता आपके यहीं बरसेंगे, क्या वो कहीं और नहीं बरसेंगे, क्या उनको जल नहीं मिलेगा। नंद बाबा ने कहा, पुत्र अगर वर्षा होगी तो सब जगह एक समान होगी, ये थोड़ी ना कि हमने तप किया है तो हमारे यहीं इंद्र बरसेंगे और कहीं भी बरसेंगे। बोले, बाबा मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, चाहे आप पूजा करे या ना करे, यज्ञ करे या ना करे, कोई अनुष्ठान करे या ना करे, इंद्र को तो फिर भी बरसना चाहिए, इंद्र को तो फिर भी बरसना पड़ेगा। इंद्र की कोई पूजा नहीं होती। नंद बाबा ने कहा, लाला आज तक तो हम उसी की पूजा करते आए हैं, अब ये कैसे संभव है कि हम उनकी पूजा ना करें, अगर वो रुष्ट हो गए तो। ठाकुर जी ने कहा, बाबा अब आज से एक वचन लीजिए, संकल्प लीजिए कि आज के बाद आप इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तो किसकी पूजा की जाए। तो ठाकुर जी कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सूरवं दुखं भयं क्षेमं कर्मण वा विपद्यते। बाबा जो वह इस दुनिया में वो बड़ा है जो पद पर नहीं है, जिसका जो कार्य नहीं वो फिर भी कार्य करता है, वो सबसे बड़ा है। कहने का तात्पर्य आज के बाद से उस पर्वत राज यानी गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। ये वो गोवर्धन है जहाँ पर हम घर बनाकर रहते हैं, हमारी गाय चढ़ती है, हमारे वेदों को औषधि मिलती है, यमुना का जल है, हमें जल प्राप्त होता है। बाबा आज के बाद से उसकी पूजा की जाए, और देखिए उसका कोई कार्य नहीं है, उसका कोई
उसको सिंहासन नहीं दिया गया कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा कर रहा है। क्योंकि भारी वर्षा जब होती है तो उसी की तलहटी में हम अपनी रक्षा करते हैं। तो बाबा आप उसकी पूजा कीजिए जिसका कर्म नहीं है, वो फिर भी कर्म कर रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र का काम है बरसना, अगर उसकी पूजा नहीं होगी तो उसको फिर भी बरसना पड़ेगा, क्योंकि वो हम सभी के अधीन है, वो प्रकृति के अधीन है। तो बाबा आज से गिरिराज की, गोवर्धन की पूजा की जाए। बाबा को बात समझ आई और लाला को कहा कि कन्हैया अगर इंद्र रुष्ट हो गए तो? ठाकुर जी ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, तनिक भी चिंता मत करो। तब बाबा ने पूरे वृंदावन में सभी गोपी ग्वाल बालों मैया यशोदा को कहा कि आज से पूजा होगी तो गिरिराज जी की पूजा होगी, तो गिरिराज जी की तलहटी में अपने प्रसाद को, अपने 56 भोग को लेकर चलो। सभी गोपियां सिर पर 56 भोग को धारण किया और धारण करते हुए भजन गाते हुए और गोवर्धन की तलहटी में आए। ठाकुर जी भी साथ साथ गए, सभी ग्वाल बाले साथ में थे। गोपियों ने पूछा कान्हा जो तेरा ये भगवान है, गिरिराज है, इसको काय से स्नान करवाए? भगवान ने कहा वैसे तो जो गिरिराज जी हैं वो दूध से स्नान करते हैं, और आज भी जो गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी हैं, उनको दूध से स्नान करवाया जाता है। तो गोपियों ने कहा कि लाला वृंदावन में तो इतना दूध नहीं है, इतना बड़ा पर्वत 7 कोस का, उसको कैसे स्नान करवाया जाए? तो भगवान ने कहा तो मेरे प्रभु तो जल से भी स्नान कर लेंगे, तो जल लेकर आओ। अब महाराज बेचारे गोपी यमुना का जल लेकर आए तो मूछ भी गीली ना हुई गोवर्धन की, तो अब थक गए बेचारे, हार कर बैठ गए। तब ठाकुर जी ने अपने मन से हरिद्वार की गंगा को गोवर्धन में प्रकट किया, जिससे नाम पड़ा है मानसी गंगा, क्योंकि वो भगवान के मन से प्रकट हुई थी, इसलिए पड़ा है मानसी। मानसी गंगा गोवर्धन के निकट बही और मानसी गंगा ने जलाभिषेक गोवर्धन महाराज का किया और सभी 56 भोग गोवर्धन महाराज को प्रसाद स्वरूप प्रदान किए गए। तो आइए गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, बारी बारी से दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप आज ठाकुर जी का है और गोवर्धन महाराज, इन्हीं को ही ठाकुर जी ने अपने सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था, क्योंकि इंद्र रुष्ट हो गए थे और इंद्र की रुष्टता से बचने के लिए ही भगवान ने छोटी उंगली पर जब 7 वर्ष के कन्हैया ने उठाया तो गोवर्धन ने सब ग्वाले बाले गोपियों पूरे वृंदावन की रक्षा की। और इसी रक्षा स्वरूप ही गोवर्धन महाराज को हम सभी पूजते हैं। तो 7 कोस के गिरिराज जी हैं और 7 कोस की उनकी परिक्रमा होती है, और आज के दिन आप गोवर्धन की जो परिक्रमा करते हैं तो उसका फल वही मिलता है जो आप वृंदावन में गिरिराज जी की पूजा करते हैं, या गिरिराज जी का की आप यात्रा करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं। तो आज ज़रूर आप 108 करने का वैसे विधान है गिरिराज जी का, अगर वो ना हो सके तो 4 आप ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको समय मिले, कथा में हो या बाद में समय मिले, तो 4 जरूर परिक्रमा आज विशेष रूप से करिएगा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, बोलिए गिरिराज भगवान की जय।